नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अंडमान निकोबार प्रशासन ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। समुद्र के भीतर स्वराज द्वीप के लाइट हाउस डाइव साइट पर कल सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित हॉलीडे कैंप का आज उद्घाटन हुआ और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कल कालीकट में किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। अंडमान निकोबार प्रशासन ने आज स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया। लगभग 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा यह विशाल ध्वज कई एजेंसियों और कुशल गोताखोरों के सावधानीपूर्वक समन्वित प्रयास से समुद्र के नीचे फहराया गया। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी, प्रशासन के मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार और पुलिस महानिदेशक एच.एस. धालीवाल और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। अंडमान निकोबार पुलिस, वन विभाग, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों के साथ साथ द्वीप समूह के विभिन्न डाइविंग केंद्रों के स्कूबा गोताखोरों ने इस जटिल पानी के अंदर के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में योगदान दिया। आज सुबह 10:30 बजे ध्वज फहराने का काम पूरा होने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक ऋषिनाथ ने आधिकारिक तौर पर एक नए विश्व रिकॉर्ड बनने की घोषणा की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र प्रदान किया। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने गोताखोरों, अधिकारियों और इसमें शामिल सभी हितधारकों की असाधारण टीम वर्क, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की। उत्कृष्टता की भावना को और मजबूत करने के लिए कल स्वराज द्वीप के लाइट हाउस डाइव साइट पर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड शीर्षक से एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित रहेंगे। यह उपलब्धि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक साहसिक समुद्री गतिविधियों और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के केंद्र के रूप में बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। पोर्टमोट स्थित विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। इस सभागार का उद्घाटन 5 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी द्वारा किया जाएगा। सांसद विष्णु पदरे की अध्यक्षता में टेलीकॉम सलाहकार समिति की एक बैठक बीएसएनएल कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सभी हितधारकों, पंचायती राज संस्थान के सदस्य जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि यदि उनकी कोई शिकायतें, सुझाव या विचार हैं तो वे उन्हें 3 दिनों के भीतर सांसद के कार्यालय या उनके ईमेल में जमा कर सकते हैं। सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया जाता है कि वे शीघ्रता से अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि द्वीपों में टेलीकॉम नेटवर्क सेवाओं से संबंधित मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं हॉलीडे कैंप और किसान जागरूकता कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित हॉलीडे कैंप का आज उद्घाटन हुआ। इस कैंप का उद्घाटन केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय सुंदर ने किया। डॉक्टर जय सुंदर ने छात्रों को संबोधित करते हुए समकालीन चुनौतियों से निपटने और एक प्रगतिशील समाज को आकार देने में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, आज की तेजी से बदलती दुनिया में वैज्ञानिक सोच की एक मजबूत नींव होना कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। डॉक्टर सुंदर ने ऐसे हॉलिडे कैंप आयोजित करने में साइंस सेंटर के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल युवाओं में कम उम्र से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने संबोधन में साइंस सेंटर के क्यूरेटर डॉक्टर मनु वशिष्ठ ने बताया कि इस हॉलिडे कैंप में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होंगी, जिनमें व्यावहारिक प्रयोग, इंटरैक्टिव सत्र और एक्सपोजर ट्रिप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के कैंप में 8 अलग अलग मॉड्यूल या विषय शामिल होंगे, जिनका नेतृत्व अनुभवी शिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे। इस कैंप में सरकारी और निजी स्कूलों के लगभग 115 छात्र भाग ले रहे हैं, जो 31 मई तक जारी रहेगा। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कल कालीकट में उर्वरकों का संतुलित उपयोग एक अनिवार्यता विषय पर किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य द्वीपीय परिस्थितियों में मिट्टी और जल संरक्षण तथा टिकाऊ खेती के एक अनिवार्य घटक के रूप में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना था। क्यारी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने, जिसमें मत्स्य विज्ञान प्रभाग के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर एम मुरुगनंदम, फसल उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ लागत कम करने और पर्यावरणीय जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए जैविक, जैव और अकार्बनिक पोषक तत्वों के स्रोतों को एकीकृत करने के महत्व पर जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक पशु आनुवंशिकी और प्रजनन डॉक्टर रफीक रहमान अलियथोड़ी ने आगामी मानसून के मौसम के दौरान पशुधन स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की और पशु उत्पादकता में सुधार के लिए उचित निवारक और उपचार उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की। वैज्ञानिक सब्जी विज्ञान डॉक्टर पुनीत पीवी ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए सब्जी और फलों की फसलों की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में लगभग 25 किसानों ने भाग लिया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी संबंधित लोगों, निवासियों, संस्थानों, बड़े उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, निजी संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा इलेक्ट्रॉनिक कचरे का काम करने वाली फर्मों को यह सूचित किया जाता है कि उनके परिसर में उत्पन्न और प्रबंधित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन नियमों को QR कोड स्कैन करके देखा जा सकता है। ई कचरे की अनुचित हैंडलिंग से पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनमें मिट्टी का दूषित होना, वायु प्रदूषण और नाजुक जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान शामिल है। इसलिए सभी हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह निर्देश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यावरण संरक्षण और ई कचरे के सतत प्रबंधन के हित में जारी किए गए हैं। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कंप्यूटर अकाउंटेंट, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पद पूरी तरह से संविदा के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए हैं, जिसे प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। रिक्त सूचना और आवेदन प्रपत्र के पूर्ण विवरण की जानकारी विभाग की वेबसाइट और प्रशासन की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अंडमान निकोबार प्रशासन ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। समुद्र के भीतर स्वराज द्वीप के लाइट हाउस डाइव साइट पर कल सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित हॉलिडे कैंप का आज उद्घाटन हुआ और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कल कालीकट में किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।